गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। चलिए आज हम लोग आप लोग क्लास का यानी 10वां क्लास का बहुपद चैप्टर जानेंगे। क्या जानेंगे? बहुपद। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद चैप्टर 9वां में भी है। 9वां में डिटेल से पढ़ना है, लेकिन चूंकि आप लोग हमें नहीं लगता है कि पढ़े होंगे या ठीक ढंग से पढ़े होंगे, या पढ़े भी होंगे तो भूल गए होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम उसको याद दिलवा देते हैं। आप एक बार ठीक से उसको रिकॉल कर लीजिए, उन चीज़ों को पढ़ लीजिए। तो अभी हम बहुपद किसे कहते हैं इसका परिभाषा नहीं लिखाएंगे, पहले कुछ बेसिक चीजें जानेंगे बहुपद के अंतर्गत। ठीक है, जो जरूरी है। उसमें जो पहला चीज है वो है चर। चर को बोलते हैं वेरिएबल्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वह गणितीय प्रतीक जिसका मान बदलता रहता है। एक जैसा मान नहीं रहता है, बदलता रहेगा। वह क्या रहेगा? बदलता रहेगा, अर्थात स्थिर नहीं रहता है। स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है। उसे क्या बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं? चर। ए बी सी जो देखे होंगे आप अलजेब्रा में, जो बीजीय गणित में यूज होता है, देख के काफी अब परेशान होते हैं। यह सब क्या कहलाता है? चर। इसका मान कैसे बदलता है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हमने लिखा 6x - 5। क्या लिखा? 6x - 5। अब x के जगह पर आप 0 ले सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, या x के जगह -1 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी मान इसका रख सकते हैं, कोई भी नंबर, धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य, या कोई परिमेय संख्या भी रख सकते हैं, और परिमेय संख्या भी रख सकते हैं। जब रखेंगे तो 6 के साथ तो गुना करेगा, तो इसका मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? कोई भी मान इस x का आप रख सकते हो, जो यहाँ पर चर के रूप में यूज हुआ है। तो जब मान बदलता रहेगा तो क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे जानते हैं अचर। अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो वह गणितीय प्रतीक जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान अर्थात स्थिर रहता है, शांत रहेगा वहीं पर, उसका मान नहीं बदल, जो लिखती है वही है, उसे क्या बोलेंगे? अचर। 1 2 3 4 5 या ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, जितनी अपरिमेय संख्या है, जितनी परिमेय संख्या है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? अचर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? अचर के अंतर्गत। ठीक है। पाई क्या है? पाई भी अचर है। ठीक है, तो यह सारी आती हैं अचर के अंतर्गत। 1 लिखे तो उसका मान 1 ही है, उसका मतलब कोई और नहीं है। 2 लिखे तो उसका मान 2 ही है, -2 लिखे तो उसका मान -2 ही है, वो बदल नहीं सकता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ x का मान आप बदलता रहेगा, x की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं या नंबर के रूप में। ठीक है, तो x का वैल्यू बदलता रहेगा, तो उसे बोलेंगे हम चर, और इसे बोलेंगे हम अचर। अब आइए, जब चर और अचर समझ में आ जाएगा तो फिर समझ में आएगा आपको बीजीय व्यंजक। इसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चर तथा अचर के मेल को, मतलब चर लीजिए और अचर लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। तब मिलाएंगे कैसे? जोड़ से, घटाव से, गुना से, भाग से। इसी से ना मिलाएंगे, इससे मिला दीजिए चर और अचर को, क्या बन जाएगा? बीजीय व्यंजक बन जाएगा। इसलिए बीजीय व्यंजक समझाने के पहले आपको चर और अचर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसके मेल को मिला दीजिए, किसको? चर और अचर को, क्या बन जाएगा? बीजीय। और दूसरे शब्दों में भी इसका परिभाषा लिखा दीजिए, दिए है। जब चर तथा अचर को जोड़, घटाव, गुना, संधि कर दिया था, हमने उसको 1 कर दिया था है, जोड़ घटाव गुना भाग से जब 1 कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? बीजीय। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, x + 7 चर है, अचर है, जोड़ दिए, बीजीय व्यंजक हो गया। 9x में किसका संबंध है? 9 × x, तब आया है 9x, गुना का क्या घटा दिए हैं, देख रहे हैं, ये हो गया बीजीय व्यंजक। x में क्या किए हैं? x में 7 से भागा दिए हैं, तब कितना जोड़े हैं? 9 जोड़े हैं, तो भाग को बाटन में कर देते हैं ना जी। तो देखिए भाग करके जोड़े हैं, यानी यह क्रिया हो रही है कि नहीं? जोड़ घटा गुना भाग क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ देखिए -6 में y से गुना किए हैं,
फिर जोड़ दे के 7 और जेड में क्या किए हैं, गुना किए हैं, दोनों को जोड़ दिया -9। कोई दिक्कत है? तो चर और अचर को जब हम जोड़ से, घटाव से, गुणा से तथा भाग से एक कर देते हैं तो वह बन जाता है बीजीय व्यंजक। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं? चर में, अचर में और बीजीय व्यंजक में कोई परेशानी नहीं ना है? ठीक है।